एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे अभी 12th के एग्ज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा करीब है, तकरीबन उसको लिए 35 या 36 डेज़ बाकी है ना? तो उसी में बच्चों के ज़हन में थोड़ा-सा प्रेशर जो है, थोड़ा-सा तनाव जो है, उसका लेवल थोड़ा-सा बढ़ चुका है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भई मिलकर या फिर कॉल कर कर, मैसेज कर कर कहते हैं कि भई सर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, स्पेशली लेकर फिज़िक्स को थोड़ा-सा डर लगता है ना? स्पेशली जो बच्चे हमारे पास नहीं है, हमारे पास के बच्चे तो एन्जॉय कर रहे हैं, होप सो। तो बच्चे तो एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों का इश्यू ये है कि भई सर किसी वजह से स्टडी ना हो पाई है, कि भई बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि भई जिनकी भई नीट की प्रिपरेशन चालू था, नीट की तैयारी में सर ये स्टेट बोर्ड के लिए मौका ही नहीं मिला, कोई महीना भर बचा हुआ है हमारे पास, कैसे करें? कौन से टॉपिक कवर करें? या फिर कौन-सा चैप्टर करें, पूरे चैप्टर करें या कुछ चैप्टर छोड़ दें? सर गेस्ट पेपर बताइए, सर इम्पोर्टेंट टॉपिक बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन्स, बहुत सारे क्यूरीज़ हैं बच्चों के, तो कहीं न कहीं ये क्यूरीज़, ये क्वेश्चन जो है तो स्टडी पर इफ़ेक्ट ना करे। तो बच्चों इसलिए कि जैसा कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है कभी टॉपिक्स को लेकर, तो बच्चों चैप्टर एक भी छोड़ना नहीं है हमको, है ना? पूरा टॉपिक पूरे चैप्टर्स कवर करना है और जिसकी स्टडी पहले से ही हो रही है, जो कि पहले 12th से ही मतलब पूरे 12 मंथ से पहले से स्टार्ट ऑफ द 12th क्लास से ही थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो उसको तो पूरा सिलेबस कवर करना है और जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि भई सर हमको फिज़िक्स में 80 अबव जाना है, 90 अबव जाना है, तो वो पूरा होल सिलेबस कवर करेंगे। अब ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की किसी वजह से नीट की तैयारी की वजह से या फिर हो सकता है किसी बच्चे का मन ही नहीं कर रहा था, उसको लगा ही नहीं कि भई पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन अब हमारे हीरो जो है तो आप जाग जाते एग्ज़ाम से पहले-पहले, है ना? तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है, उनके लिए ये बताया गया है कि भई इसमें असल में मैं एक पीडीएफ आपको लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे और उस पीडीएफ में बच्चों असल में उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जैसे कि हर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भई इस साल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वैसे टॉपिक्स को देखो असल में पूरा सिलेबस जो अगर मान लिया कि भई 100% सिलेबस में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% वेटेज उठाया गया है। जैसे कि हर चैप्टर से देखा ये जाता है कि भई इम्पोर्टेंट के नाम पर हमको इम्पोर्टेंट जब क्वेश्चन मिलते हैं, तो 80% सिलेबस ही होता है उसमें। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बनाए हुए हैं। हर चैप्टर से सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। 20% भी नहीं है ये पूरे चैप्टर्स के, है ना? पूरे सिलेबस का भी अगर हम देख लिए तो 20% भी नहीं होगा ये। लेस देन 20% ऑफ सिलेबस यू कैन स्कोर द अबोव 60 और 70 मार्क्स। कि भाई कम से कम एटलीस्ट इसमें ग्रुपिंग तो निकल ही जाएँगी, है ना? तो इतने चैप्टर, इतने टॉपिक्स को कवर कर लिया अच्छे से, सिर्फ़ 3-3 टॉपिक उठाए हुए हैं। हर चैप्टर से सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 टॉपिक उठाए हुए हैं, जो कि 1 महीने में कवर होना बहुत ही आसानी से हो जाएँगे। तो उसको कवर कर ले, उसको अच्छे से कर ले, आपको एग्ज़ाम में इंशाअल्लाह इसी से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स देखने मिलेंगे। और फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि भई ये जो टॉपिक है सिर्फ़ और सिर्फ़ उन स्टूडेंट के लिए है जिन स्टूडेंट्स की अब तक के स्टडी ना हुई है और जिनकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है तो वो और करेंगे 80-90 अब वो लाना है तो एग्जाम में हर टॉपिक में से कहीं से भी आ सकता है ना। तो हर टॉपिक को अपन अच्छे से कवर करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो लेकिन जिस बच्चों की स्टडी अब तक नहीं हुई उनके लिए सिर्फ इतना कर दे, हर चैप्टर से 3-3 टॉपिक उठाए हुए जिसके बहुत ज्यादा चांसेस एग्जाम में आएंगे। ये कर ले जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर लिंक नहीं मैं दे पाता मैं पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ मुझे मैसेज करे, मैं इंशाल्लाह आपको वो सेंड कर दूँगा, उसी से स्टडी करें। हाँ, वो अगर हो जाती है, तो जैसे कुछ दिनों बाद मैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के भी टॉपिक डालूँगा, है ना? इंशाल्लाह कुछ 1-2 दिन में मैं जो न्यूमेरिकल जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो भी टॉपिक या फिर वो भी न्यूमेरिकल मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए इतने टॉपिक को कवर करें। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भई सर ने इतने ही टॉपिक दिए, इसके अलावा भी टॉपिक है उसको छोड़ दें क्या सर? नहीं। अगर कवर होते हैं तो वो भी टॉपिक आपको कवर करने हैं और कम से कम एटलीस्ट इतना तो करना है ना? तो बच्चों इतना अच्छे से कर ले, मेहनत करे, आदत डाले मेहनत करने की और बहुत ज़्यादा मेहनत करे। 1 महीना बचा हुआ है, ये 1 महीना डिसाइड करेगा कि भाई आपका रिज़ल्ट क्या रहेगा। ठीक है? तो मेहनत करे, लगन से करे, जुस्तजू से करे, बहुत मेहनत करे, अभी मंज़िल करीब है, अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो हम मंज़िल के और ज़्यादा करीब हो जाएँगे, है ना? तो अपन ऐसे ही लगे रहेंगे, जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे, जहाँ भी आपको क्वेश्चन्स आए, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि भाई सर की ज़रूरत है, तो आई एम ऑलवेज़ विथ यू। अब बस इतनी ज़रूरत है कि भई आप जुस्तजू से दिल लगा के मेहनत करने के लिए रेडी हो जाएँ, हम तो मेहनत करने के लिए आपके लिए तैयार ही हैं। वो कहते हैं ना कि एहसास के सीनों पर ये नक्श उभारेंगे, राहों की थकावट हम मंज़िल पर उतारेंगे।
ठीक है? कोई क्वेरीज़ होती है तो मुझे बेफ़िक्र बेझिझक होकर मुझे मैसेज करें, कॉल्स करें, इंशाल्लाह हम लोग साथ में ही मेहनत करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ की दरख्वास्त।